रात के 12 बजे की रहस्यमयी पुकार। बहुत साल पहले एक घने जंगल से घिरे गांव में एक अजीब नियम था। गांव के हर व्यक्ति को बचपन से ही सिखाया जाता था कि रात के बाद 12 बजे के बाद किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। जो भी इस नियम को तोड़ता उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती। गांव के बुजुर्ग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में छिपा डर सब कुछ बयां कर देता था। गर्मियों की छुट्टी में स्नेहा नाम की एक लड़की अपनी बुआ के घर उस गांव में आई। स्नेहा बहुत जिज्ञासु, निडर और मददगार स्वभाव की थी। गांव पहुंचने के पहले ही दिन उसकी बुआ ने उसे चेतावनी दी, स्नेहा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, चाहे कोई मदद मांगे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। स्नेहा ने पूछा, लेकिन बुआ क्यों? बुआ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ सवालों को जवाब जानना अच्छा नहीं होता। यह सुनकर स्नेहा और भी उत्सुक हो गई। कुछ दिन बीत गए, फिर एक रात तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए स्नेहा की नींद खुल गई। तभी उसे बाहर से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि स्नेहा का दिल पिघल गया। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक वही आवाज़ उसके बिल्कुल पास से आई, स्नेहा जल्दी जाओ। स्नेहा चौंक गई। उस अनजान औरत को उसका नाम कैसे पता था? कुछ क्षणों तक वह सोचती रही, लेकिन आखिरकार उसकी दयालुता उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर एक सफ़ेद साया खड़ा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और स्नेहा उसके पीछे चलने लगी। साया उसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। यह वही जगह थी जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी डरते थे। अचानक साया गायब हो गया। स्नेहा घबरा गई। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ उसका नाम ले रहे हों, स्नेहा, स्नेहा, यहीं रुक जाओ। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोहरे के बीच कई धुंधली आकृतियां खड़ी थी। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। डर के मारे स्नेहा पीछे हटने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बरगद के पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो और कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। स्नेहा भागने लगी। तभी उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके कदमों की आवाज़ के साथ किसी और के कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी उसके सामने एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। स्नेहा डर के मारे चीख पड़ी और भागते भागते बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने उसे बरगद के पेड़ के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह कांप रही थी। उसने बताया कि उसने रात को ऐसी चीजें देखी जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस घटना के बाद स्नेहा कभी पहले जैसी नहीं रही। वह रात होते ही दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती थी। गांव वाले ने भी उस घटना के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। आज भी कहा जाता है कि उस गांव में आधी रात के बाद अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो कभी भी जवाब मत देना, क्योंकि हर आवाज़ इंसानों की नहीं होती और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरे में ही दफन रहने देना बेहतर होता है। और हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर करिए। पूरी कहानी सुनने के लिए